देखिए क्वेश्चन है कि इफ u इज इक्वल टू एक्स वाई एफ वाई अपॉन एक्स शो दैट x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y इज इक्वल टू 2u। ये मत समझिएगा कि हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, वैल्यू रखने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास आइलर्स थ्योरम है, हम डायरेक्ट आइलर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप अपने प्रोफेसर से जरूर बात कर लेना एक बार। ठीक है, तो मैंने कल बताया था ना आपको कि लिमिट का क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिया गया था, उन्होंने नंबर नहीं दिए, तो उनसे बात कर लीजिएगा जब वो पढ़ाएं कि मैं आइलर्स थ्योरम को डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकता हूं कि इन ईच क्वेश्चन वी हैव टू शो द प्रोसीजर। ठीक है, ये आप इनसे बात कर लेना। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, वी नो, मैं हाइलाइट कर रहा हूं, बाय आइलर्स थ्योरम क्या कहता है, इफ u is a function, homogeneous function is a homogeneous function of degree n, then homogeneous function of xy, मतलब 3 का भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन आइलर साहब क्या कहते हैं, आइलर साहब कहते हैं x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इज इक्वल टू nu, यही तो बोलते हैं। तो मैं वही यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अब देखो हियर u क्या है, u है एक्स वाई एफ वाई अपॉन एक्स, यही है ना। तो अब बताओ ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है, वो है तो कितने डिग्री का है। तो आप लिखेंगे इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 एज इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। सो x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इज इक्वल टू 2 इंटू यू। हो गया प्रूफ, नहीं हो गया, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको डिग्री पता लगानी हो तो ये आप जानते हैं कि x पावर n एफ वाई अपॉन एक्स होता है ना, लेकिन अगर एक्स वाई है तो ये दोनों की पावर को ऐड करके डिग्री मानी जाती है। हैव यू गॉट दिस कंसेप्ट, दिस एग्जांपल, नोट करिए। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई आपके टीचर ये कह सकते हैं कि नहीं आपको शो करना पड़ेगा तो शो कर दीजिए, जैसे आइलर्स थ्योरम आपने प्रूफ की थी ना, आप इसको x के रेस्पेक्ट में करिए, फिर y के करिए, मल्टीप्लाई करो, अपने आप वो रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपने कहीं डिफरेंशिएशन गलत नहीं किया है तो, गलत किया तब तो गड़बड़ है। ठीक, नोट करिए। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, लिखा है u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इज इक्वल टू 1। देखो इसको देख करके तो हमें आइलर साहब की याद आ रही ना याद, लेकिन इसको देख करके थोड़ा खतरनाक लग रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके यहां लॉग लिख करके नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके यहां जो है ये ln लिख करके आएगा, ये आपके यहां जब आएगा यहां पर ln लिख करके आएगा, नेचुरल लॉगरिथम, मालूम है ना आपको। अब चूंकि हम लोगों की आदत लॉग लिखने की है और हम लोगों ने एक रूल बना रखा है कि कैलकुलस में जब भी लॉग लिखेंगे तो बेस ई होगा, ये हम लोगों को रूल बना रखा है, तो इसलिए वो फॉलो ही करते हैं। अब देखो इसका सोल्यूशन, सावधान। सबसे बड़ी दिक्कत तो लॉग दिक्कत कर रहा है। अगर लॉग m माइनस लॉग n करेंगे तो डिफरेंशिएशन तो बात की बात है, डिग्री पहचाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, u इज इक्वल टू ln लिखे दे रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये बताइए क्या यहां से लॉग हटाया जा सकता है? हटाया मैं कह रहा हूं, मैं लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पूछ रहा हूं, लगाया जा सकता है। लॉग को हटाया जा सकता है, हटा सकते हो लॉग को। जी हां, यहां बेस ई है ना, ये आपका जो लॉग है ये लॉग बेस ई है ना, तो अगर हम इसको हटा दें तो ई टू पावर यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो एक तरीके से मैं
मैं ये जो e टू पावर u है ना, इसी को मैं फंक्शन ऑफ एफ यू मान लेता हूं। यही फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, जो u यही है आपका, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, है ना। थोड़ा सा इसको इजी कर दिया हमने। एक तो डिग्री हमारी पहचान में नहीं आ रही थी, लॉग के अंदर हम डिग्री नहीं पहचान पा रहे थे, ये हमारी मजबूरी थी। एक चीज देखिए, अगर मैं यहां से, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लूं तो आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। यहां से x की पावर कॉमन ले लूं तो 1 प्लस वाई अपान एक्स, तो ये आ जाएगा x 1 प्लस वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई अपान एक्स। तो क्या आपका ये इक्वेशन कुछ इस टाइप का नहीं हो गया? x की पावर 1 इंटू एफ वाई अपान एक्स के फॉर्म में नहीं हो गया? तो इसकी डिग्री क्या है? 1 है ना। तो मैं पूरा प्रोसीजर अप्लाई करूं, आइलर साहब को रिक्वेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि आइलर साहब ने नियम दिया तो काहे के लिए? हमारे लिए तो दिया हुआ था ना। तो बाई आइलर्स थ्योरम, कुछ लोग यूलर पढ़ते हैं तो कंफ्यूज ना होना। अब चूंकि आप लोगों के उधर इलाके के रहे होंगे तो वो लोग आइलर ही पढ़ेंगे। क्या कहता है आइलर साहब, क्या कहते हैं? एक्स डेवर बाई डेवर एक्स ऑफ ई टू पावर यू होगा ना भाई। आपका जो u है ना, वो u ना होकर के आपको ई टू पावर यू है ना, ये माना है ना। तो आप ई टू पावर यू लिखेंगे ना, और प्लस y डेवर वाई ऑफ ई टू पावर यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? n बोले तो 1 इंटू ई टू पावर यू, ये होना चाहिए। अब देखिए, चूंकि ये तो u का फंक्शन है, ऊपर u लिखा हुआ है, आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ई टू पावर u इंटू डेवर u बाई डेवर x, ये लिखेंगे ना, प्लस y इंटू ई टू पावर u इंटू डेवर u अपॉन डेवर y। आपको याद होगा चेन रूल, कुछ चेन रूल टाइप का लग रहा है, इज इक्वल टू ई टू पावर u। क्या आप इसको किसी एक फिक्स क्वांटिटी से डिवाइड करने की पोजीशन में हैं? तो यहां वी कैन डिवाइड बाई ई टू पावर u। व्हेन यू डिवाइड बाई ई टू पावर u, इट विल बिकम x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इज इक्वल टू 1। दिस यू हैव टू प्रूव। हैव यू गॉट इट? अच्छा, मान लीजिए भाई, अब आप कहेंगे भाई हमको दिक्कत हो रही, नहीं समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। यू जस्ट पुट द वैल्यू हियर, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, हाँ, ये लॉग की प्रॉपर्टी करके, और इसको कर दो, क्या दिक्कत है? जब आइलर्स में हमने एग्जांपल दिया था, वहां डिफरेंशिएट किया था हमने, तो आप मत आइलर लगाइए, डायरेक्ट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। लेकिन हमारे पास चूंकि आइलर साहब हैं, इसलिए हम आइलर का यूज करेंगे, ठीक है। इसे नोट करिए, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? नोट करिए।